हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटी विंस। और आज हम करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम समझने वाले हैं, कुछ भी पढ़ने से पहले ना हमें समझना पड़ता है कि वो नाम क्यों है। जैसे कि इस सभ्यता का नाम क्या था, इस सिविलाइजेशन का नाम क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हिंदी में कहें तो हड़प्पन सभ्यता इसका नाम था। तो पहले समझते हैं इसका नाम हड़प्पन सभ्यता है क्यों पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, वाई दिस। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा इसका नाम। तो हड़प्पा जो है वो केवल इस सिविलाइजेशन का नाम नहीं है, इसके एक शहर का नाम भी है। यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातात्विक होते हैं ना, जो कि खुदाई करते हैं और चीज़ों को खोज के निकालते हैं, उन्होंने एक सभ्यता, ये जो हड़प्पन सभ्यता है उसको भी खोज कर निकाला। लेकिन उसको खोजने में सबसे पहले एक शहर निकाला, जो कि क्या था वो शहर का नाम, उस शहर का नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा इस सभ्यता का भी नाम है और एक शहर का नाम भी है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिटी के नाम पर रखा गया है जिसका नाम भी हड़प्पा था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर कल को ये चीज़ अबैंडन हो जाती है, ये जगह अबैंडन हो जाती है पूरी की पूरी, और इस जगह को खोजा जाता है, इस सभ्यता को खोजा जाता है, और क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले खोज कर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की खोज हो गई, यूएसए ख़त्म हो गया तो न्यूयॉर्क को खोजा जाता है सबसे पहले। जब खोदा गया सबसे पहले जो जगह मिली उन्होंने न्यूयॉर्क उसका नाम रख दिया। तो उस न्यूयॉर्क पर पूरी सिविलाइजेशन यानी कि पूरे यूएसए का नाम पड़ गया। या फिर इंडिया में दिल्ली की खोज हुई तो दिल्ली पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया। ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक शहर है जिसकी खोज हुई, जिसके ऊपर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों नाम पड़ा इसका, तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं दैट हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर एंड फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर। सिटी की जगह पर आप लिखें फर्स्ट साइट, पहली जगह थी जो खोजी गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मल्टीपल नाम्स हैं, जिनमें से दो नाम आपको बता रखे हैं, वैसे और भी नाम है इसके, लेकिन इसके में दो ही, जैसे कि फर्स्ट सिटी, फर्स्ट सिविलाइजेशन, ऐसे अलग अलग थोड़ा नाम से बुलाते हैं हम लोग। लेकिन दो पॉपुलर नेम्स आर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अनदर वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में बोलूँ तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हिंदी अच्छी है बट राइटिंग अच्छी नहीं है हिंदी की। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं हम इसको, और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इंडस रिवर के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक चीज़ समझ लो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, ये हड़प्पन सभ्यता जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, मतलब पहले तो कोई बाउंड्रीज नहीं थी ना, जो करंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये पहले पूरा एक क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो सिंधु नदी कहाँ से बहती है, इंडस जो आजकल चल रहा है कंट्रोवर्सी में, तो यहाँ से निकलती है, मान लो ऐसे निकलती है, तो लोग इसके आसपास बसे हुए थे। अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो, थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि सिविलाइजेशन मेनली वहाँ पर बसती है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं। जैसे कि इजिप्ट में बसने वाली सिविलाइजेशन जो इंडस के साथ थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन, वो बसी थी नाइल रिवर के पास। मेसोपोटामियन जो आपने 11th में पढ़ी थी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो भी किस पर बसी थी, वेरी गुड, लिख दीजिए कमेंट में, वेरी गुड, अगर आपको याद है तो, वो बसी थी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर पर, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन भी बसी थी, ठीक है। ऐसे अलग अलग सिविलाइजेशन जो होती है वो हर वाटर के पास बसती है। क्यों बसती है, एक नॉर्मल चीज़ है, वाटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट चीज़। हम हर चीज़ में, जैसे कि उस समय एग्रीकल्चर पॉपुलर हो रहा था, जब सिविलाइज्ड हो रहे थे लोग, तो क्या हो रहा था, वो एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और एग्रीकल्चर के लिए वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, बिना पानी के कहाँ से हम लोग खेती कर पाएंगे। तो इसीलिए वो सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर्स के पास थी। तो हमारी भी रिवर जो है इंडस के पास थी। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन पॉपुलर नेम क्यों है, क्योंकि एक चीज़ देखो, इंडस रिवर जो है, हमने कई सारी सिविलाइजेशन से ना जगह खोद के निकाले, जैसे कि गुजरात में हमें कई सारी साइट मिलती हैं, धोलावीरा, नागेश्वर, ऐसे अलग अलग साइट मिलती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जाते हैं तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड शौर्तुगाई। अब ये शौर्तुगाई है, वो भी हमें मिलता है, और शौर्तुगाई अफगानिस्तान, वहाँ पर तो इंडस रिवर बहती नहीं। तो ऐसी कई सारी जगह हैं, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कुछ एरियाज में, लेकिन उनसे जहाँ इंडस नदी बहती भी नहीं है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी साइट्स मिली हम लोगों को, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी साइट्स मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट अ प्रॉपर नेम, एक पूरा मतलब सिविलाइजेशन के लिए सही नाम यूज़ करते हैं डेफिनेटली हम लोग उसको, बट प्रॉपर अच्छा नाम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि वो हर जगह को फुलफिल नहीं करता।
इंडस वैली जो है पूरी जगह को फुलफिल नहीं करता। इंडस के बाद भी आसपास बहुत दूर दूर तक भी कई सारी नदियाँ बहती, कई सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हम स्रोत कहते हैं कि स्रोत क्या क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम कहाँ कहाँ से जानते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादातर नहीं बताएंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पहले हिस्ट्री पढ़ो तो ये सब चीज़ें जान लो कि सोर्सेज को हम लोग मेनली 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड अनदर वन आर लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है प्यारे बच्चों? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है जैसे कि जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्विक खोद कर या फिर चीज़ें निकालते हैं, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सील हो गया, पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स यानी कि कोई मटेरियल रिमेन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स मतलब होता है जो जिसमें लिखा होता है, लिखे हुए सोर्सेज को हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। एक लिखे हुए सोर्स और एक फिजिकल चीज़ों में मिलती है, वैसे लिटरेरी सोर्स भी फिजिकली मिलेंगे, पर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होगा, जो मटेरियल रिमेन्स बचाते हैं, जो चीज़ें बनी हुई मिलती है हम लोग को, उसको बोलते हैं हम लोग। अब सोर्सेज देखो क्या क्या है। सील, सील आर वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज एन डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है जो अलग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या अलग बनाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को? वो है उसका सील्स। हड़प्पा के सील्स जो है उसको क्या करते हैं, उसको डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, उसको थोड़ा अलग बनाते हैं। ठीक है, कैसे अलग बनाते हैं थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। नहीं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील्स हैं वो उसको डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मतलब जो आर्ट से बना हुआ चीज़ है, तो वो सील जो है बहुत अलग सा है। ठीक है, क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें सील के बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि हिंदी में इसको पढ़े तो मतलब इसको पढ़े तो स्टेटाइट यानी एक तरह का पत्थर होता है, सेलखाड़ी, हिंदी में सेलखाड़ी का पत्थर कहते हैं इसको। तो एक टाइप ऑफ स्टोन, स्टेटाइट इज टाइप ऑफ स्टोन, उसे बनता था, इस पे सील लिखते थे। इसमें मोटिव यानी अलग अलग जानवर वगैरह ये सब चीज़ें बनी रहती थी। साइन वगैरह थे, साइन वर अनडिसाइफर। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 सेकंड रुक जाइए। पहले हम समझ लेते हैं। सील एक सोर्स था, घर सोर्स थे, पॉट सोर्स थे, ऑर्नामेंट यानी जेवर सोर्स थे, घर, पॉट्स यानी कि मटके वगैरह जो बनते थे, टूल्स वगैरह भी थोड़े बहुत थे जो काम करने के लिए यूज़ करा करते थे। ये सब चीज़ें मिली है। दीज आर द सोर्सेज फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने जो भी बोला, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और लिटरेरी सोर्स है? जल्दी से पॉज कर लो और कमेंट कर दो कि इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और कौन सा लिटरेरी सोर्स है। आई होप लिख दिया होगा, पॉज करके लिख देना जल्दी से। ओके, आई होप अब हो गया होगा आपका। तो बच्चों ज़्यादातर जो है ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही है, बट देयर इज एक्सेप्शन टाइप, जैसे कि लिटरेरी सोर्स। हमें सील जो है हम लोग को, जैसे कि सील जो है, वैसे सील तो एक फिजिकल चीज़ मिली है लेकिन सील पे हमें साइंस भी मिलते हैं, तो क्या है वो लिटरेरी। ये थोड़ा ना कन्फ्यूजन होता है कि मतलब जैसे कि कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए, वो फिजिकल चीज़ भी है लेकिन उस पर लिखा भी हुआ है। किताब की बात करें वो तो पूरा लिटरली, लेकिन वो एक किताब भी तो एक फिजिकल चीज़ ही हो गई ना, वो भी तो एक आर्कियोलॉजिकल चीज़ ही हो गई। पर फिर भी एक मोटा माटी हम लोग इसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल है, सॉरी, आर नॉट डिसाइफर्ड। अब डिसाइफर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब हम नहीं जानते, हमने अब तक खोज नहीं पाए, समझ नहीं पाए, यानी क्या लिखा था हड़प्पन्स ने, भाई क्या लिख के चले गए, हमें अब तक नहीं पता कि हड़प्पन्स ने क्या लिखा था। तो यही चीज़ होती है अनडिसाइफर का मतलब यही होता है, और हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन्स ने अब तक क्या लिखा था। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कल्चर क्या होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो।